हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। उसके लिए मैंने एज़ यूजुअल दो पाइल क्रिएट करके रखी हुई हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए का डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 और पाइल नंबर 2 के लिए जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है 16 to 31 उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है क्रिएटिविटी, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द सिल्वर वाटरफॉल। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी क्रिएटिविटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो क्रिएटिविटी के कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप अपने सीक्रेट एडमायरर को जानते हो। ऐसा नहीं है, मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है कि आप अपने जो भी सीक्रेट एडमायरर है आपको उसके बारे में पता है। शायद आप दोनों रिलेशनशिप में भी हो सकते हो और कंफर्म करने के लिए यहाँ पे देख रहे हो कि सचमुच ये इंसान ही आपको सीक्रेटली एडमायर करता है या नहीं है। मुझे और बात एक पता चल रही है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो और आपका दोनों का कहीं ना कहीं पे तो सेपरेशन झगड़ा ऐसा हुआ है, दोनों अलग अलग रह रहे हो या फिर एक काम के सिलसिले में दूर चले गए हैं आपसे और वो आपसे या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि आप नो कांटेक्ट में हो और वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं और आपको ये बात इंट्यूशनली पता है कि वो आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू वगैरह, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे सोशल मीडिया की वाइब्स आ रही है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले कर रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों सोशल मीडिया स्टार भी हो सकते हो, सोशल मीडिया पे कुछ करने वाले भी हो सकते हो, यहाँ पे मीडिया पर्सन भी आप हो सकते हो। ऐसे मुझे सभी के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए ये एनर्जी आई हुई है। आप दोनों में सेपरेशन है, इसका वापस मैं बोल रही हूँ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो बर्ड्स हैं, एक बर्ड इधर है एक बर्ड इधर है, दोनों एक साथ में नहीं है, दोनों में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। यहाँ पे एक वाइब्स ऐसी भी आ रही है कि आप दोनों के रिश्ते में ना कहीं तो आपके कोई घर वाले आपके या फिर आपके जो भी सीक्रेट एडमायरर है उनके, अभी आप जिनके लिए देख रहे हो कंफर्मेशन के लिए आए हो, उनके घर वालों ने कुछ आग लगाई हुई है या फिर आप दोनों के रिश्ते में कोई खटास आई हुई है जिस थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल फिगर या मेल फिगर ही हो जो लव इंटरेस्ट ही हो, ये फैमिली मेम्बर्स या फिर रिश्तेदार या फिर कोई भी हो सकता है, आपके कलीग्स वगैरह, उनकी वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे ना आप दोनों की बहुत मुझे लग रहा है कि तरक्की हो रही थी, आप दोनों के रास्ते बहुत अच्छे चल रहे थे, आप दोनों के रिश्ते, आप दोनों में अगर आप मैरिड भी नहीं हो तो भी आप दोनों में बहुत कंपैटिबिलिटी आप दोनों की अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में अच्छी थी, आप एक घर बनाना चाहते थे एक दूसरे के साथ में। और ऐसे अचानक से कुछ चीज़ें बदल गई कि जहाँ पे आप दोनों का सेपरेशन आ गया। फिर वो एक जॉब के लिए हो सकते हैं वो दूर चले गए हैं या फिर किसी चीज़ की वजह से सेपरेशन आ गया है। और किसी किसी के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, या फिर पता है लेकिन कंफर्मेशन के लिए आ रहे हो यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक लव रिलेशन, ये मैंने बोला ना कि यहाँ पे देखिए डोर है, डोर टू रोमांस, यानी कि डोर रोमांस का डोर है खुलने वाला था या फिर
खुलेगा अभी आने में, क्योंकि यहाँ पे रेनबो है। कितना भी कुछ करेंगे ना तो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर मुझे लग रहा है। अभी देखते हैं, कंफर्मेशन करते हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस इंसान को, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। यहाँ पे भी देखिए ये बटरफ्लाई, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों में दूरियाँ हैं, लेकिन ये दूरियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। शायद आपका जो सीक्रेट एडमायरर है कहीं पे स्टडीज़ के लिए वगैरह, काम के सिलसिले में ऐसे कुछ बाहर गए हैं, यस ऐसा हो सकता है। या टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ऐसा भी हो सकता है। आप बचपन से, या फिर आप जो भी आपकी उम्र है, ये आपका कॉलेज फ्रेंड वगैरह हो सकता है, स्कूल फ्रेंड हो सकता है, जिनके लिए आपके मन में फीलिंग थी और आपको इंट्यूशनली भी पता है कि ये वो इंसान के मन में भी आपके लिए फीलिंग है, और आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो क्या सचमुच अभी भी वो आप में इंटरेस्टेड है, आपको एडमायर करता है या नहीं है। यहाँ पे सनफ्लावर मुझे दिखाई दे रहे हैं, सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इधर है, फायरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो फायरी कनेक्शन आप दोनों का रहेगा। ये इंसान जो है सक्सेसफुल रहेगा, सोलर प्लेक्सस चक्रा इनका एक्टिवेट रहेगा, आपका रूट चक्रा एक्टिवेट रहेगा, आप ग्राउंडेड रहोगे। आप, मुझे लगता है कि आप लोग हीलर वगैरह भी हो सकते हो। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है, तो हीलर वगैरह भी हो सकते हो। आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, आपको फ्लावर्स का शौक हो सकता है, सनफ्लावर स्पेशली आपको बहुत पसंद हो सकते हैं। या फिर आप ना आपके घर में बर्ड फीडिंग जो ये आता है ना, हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, ऐसा कुछ फीड करने के लिए आप रखते हो, पंछियों को दाना डालते हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपका इंट्यूशन पावर भी यहाँ पे स्ट्रांग, यस 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 यस। एंजल ऑफ बैलेंस, एनवी, यस, विक्ट्री, और मैन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पे है हैप्पी फैमिली, यहाँ पे है हैप्पी फैमिली, ठीक, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो भी निकल के आया है, मैंने 2-3 एनर्जीज बोली है, वैसे ही एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हुई है। एक तो यहाँ पे पहले ही मैंने बोला कि आप मैजिशियन एंड द मिरर के कार्ड से कि यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मून साइकिल्स पे आपके थोड़े से मूड स्विंग्स वगैरह होते रहेंगे, मून के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। आप मुझे लगता है कि मून मतलब रात के टाइम पे आप कुछ वाटर मैनिफेस्टेशन वगैरह आप करते हो, या चंद्र त्राटक वगैरह आप करते हो, या फिर कोई ना कोई रात के टाइम पे आपको टाइम रहता है तभी आप मैनिफेस्ट करते हो। सोने के टाइम पे आप विजुलाइज करते हो, या फिर आप टेक्निक्स यूज़ करते हो मैनिफेस्टेशन, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे पिरामिड भी दिखाई दे रहे हैं, तो पिरामिड्स के साथ भी आप कुछ करते हो। आपको वो मतलब फेंग शुई या फिर रेकी वगैरह आप जानते हो, आप उसमें इंटरेस्ट आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पिरामिड्स आए हैं, तो आपको उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, ऑकल्ट में आपको इंटरेस्ट हो सकता है। आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने ग्राउंडेड आपको बोला था कि आप ग्राउंडेड हो, आपका रूट चक्र स्ट्रांग है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है आपका रूट चक्र स्ट्रांग है। आपकी पोजीशन फाइनेंशियली अभी कैसी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। यहाँ पे पैसे से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी जो है भले ही आपकी पोजीशन कम हो, मतलब आपका इनकम कम हो, लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एक डोर, मैंने बोला ना कि ये डोर, आप डोर की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे डोर लॉक्ड है, लेकिन वो खुल जाएगा। यहाँ पे भी देखिए डोर टू वैल्यू का कार्ड आया हुआ है, तो ये डोर ओपन हो रहा है, और डोर के पीछे सक्सेस ही सक्सेस, अबंडेंस, मनी, सब कुछ है। यहाँ पे विक्ट्री का भी कार्ड आया हुआ है, तो विक्ट्री आपको ज़रूर मिलने वाली है। पैसे से रिलेटेड तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डोर है। यहाँ पे जो बंद दरवाज़ा था ना, वो खुल रहा है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था आप लोगों में से किसी किसी के लिए ये थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, या फिर नेबर, या फिर आपके कोई कलीग्स वगैरह हो सकते हैं, जिन्होंने आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की है, इसकी की वजह से दूरियां आई है। या फिर यहाँ पे डोर टू मैन होल्डिंग अ कॉइन भी आया हुआ है, तो ये इंसान अपने करियर के लिए आपसे दूर है,
अपने आप मतलब दूरियां आई हुई है, वो कहीं आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट गए हैं पढ़ाई करने के लिए, ऐसे भी हो सकता है, या फिर उनका जॉब किसी दूसरी सिटी कंट्री स्टेट में है, ऐसा कोई कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। और आप इनको जानते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हो, आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हो और आपको पता है वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन अभी आप कंफर्म करने के लिए आए हो कि अभी भी इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है या नहीं। आप दोनों एक दूसरे के साथ में अपना घर बनाना चाहते हो, आपका आशियाना बनाना चाहते हो, बहुत खुश रहना चाहते हो, दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक हैप्पी फैमिली आप चाहते हो। इसका कंफर्मेशन मुझे ये कार्ड से और भी मिल रहा है। 4 की यहाँ पे एनर्जी है, 4 नंबर का ये कार्ड है और 31 इज इक्वल टू 4। तो राहु की वजह से आपका डिले हो रहा है, राहु थोड़ा सा डिले करवा रहा है, लेकिन राहु जो है ग्राउंडिंग को भी शो करता है, जो ग्राउंडिंग उन्होंने आपको सिखाई है। राहु ने जो है ना ग्राउंडिंग सिखाई है, राहु ग्राउंडिंग सिखाता है, एक मतलब एक अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने ज़मीन पे पैरों तले की ज़मीन की मतलब हवा में उड़ना नहीं सिखाता, ज़मीन पे पैर रख के चलना सिखाता है। ये राहु के क्वालिटीज़ है। आपका थर्ड आई ओपन है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोलार प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है और तभी जाके विक्ट्री मिल रही, सक्सेस मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 की एनर्जी है, सैटर्न है तो भी वहाँ पे लेट है। 53, 52 ऐसे नंबर आपको दिखेंगे सीक्वेंस में नंबर। यहाँ पे 3333 आपको दिखेगा, जो गुरु का नंबर होता है, जो जुपिटर का नंबर होता है। गुरु के आशीर्वाद आपको मिलने वाले हैं कहीं ना कहीं पे। तो आप, मुझे लगता है कि किसी मेंटोर को, गुरु को ऐसे मानते रहेंगे, या फिर आपके जो भी बिलीव सिस्टम है उनके आशीर्वाद आपके ऊपर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जल्द से जल्द ये जो दरवाजे बंद है ना, ये दरवाज़ा जो बंद है, यहाँ पे भी देखिए दरवाज़ा बंद है, लॉक्ड है, तो ये दरवाजे खुलने वाले हैं। पिंजरा जो है बंद है, लेकिन दरवाज़ा, ये कबर्ड का दरवाज़ा खुला है या फिर ये खिड़की का दरवाज़ा खुल गया है। और अभी यहाँ पे चाबी है साइड में, तो चाबी जो है लेके आपका वो पिंजरे में जो हार्ट बंद है ना, दिल का दरवाज़ा जो बंद है, वो खुलने के लिए कोई ना कोई तो आने वाला है। ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, आने वाला तो है ही है। ये सीक्रेटली एडमायर कौन करता है, इसके लिए हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। तो अभी टैरो से देखेंगे कि क्या है। अभी नंबर्स में पहले बता देती हूँ। 12 यानी कि 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 बोला है तो 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 3 + 3 = 6, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मैंने 1 भी बोला है, 10 भी इम्पॉर्टेंट है। 4 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 52 यानी कि 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 की एनर्जी, 4 + 3 = 7, 7 की एनर्जी है। केतु की एनर्जी भी है। केतु की वजह से, राहु एंड केतु की वजह से भी आप दोनों के बीच पे दूरियां आ चुकी हो सकती है। अभी ये रिलेशनशिप कौन सा है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, मैं बाद में चेक करूँगी, लेकिन केतु की एनर्जी से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके ऊपर स्पेल्स वगैरह भी हो गए हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो तो निगेटिव एनर्जीज की वजह से भी आप में दूरियां आ चुकी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बात मुझे आपको वापस बतानी है कि यहाँ पे एक रेनबो है, हाँ, और यहाँ पे भी रेनबो है। तो रेनबो क्या शो कर है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, जिस तरह की लाइफ आपको चाहिए उस तरह की लाइफ आपको मिलने वाली है। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई थी, वो रास्ता जो है प्रॉस्पेरिटी की ओर आप दोनों का रास्ता जा रहा है। और यहाँ पे देखिए एक कपल है, एक हाथ में हाथ डाल के जा रहा है अंदर, घर के अंदर। वो दरवाज़ा खोलेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ में आओगे, आप एक दूसरे को कन्फेस करोगे, जो भी आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है नहीं हुई है, जो भी है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें रिवील हो जाएंगी और उसके बाद में आपको रिवील भी हो जाएगा कि ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। और उसके बाद में जाके क्यों आप में दूरियां आई, क्यों ऐसा हुआ, या फिर अगर नहीं भी हुआ है, ये न्यू पर्सन ही है, लेकिन आपको डाउट है कि ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, तो वो भी आपके पास आके अपने फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते कि टैरो से क्या पता चल रहा है।
ये इंसान रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनको ना वाइट शर्ट पहनना बहुत पसंद हो सकता है, वाइट कलर के शर्ट ये पहनते रहेंगे। ब्रांडेड शूज़ का इन्हें शौक़ हो सकता है, ब्रांडेड घड़ियों का शौक़ हो सकता है। घड़ी मुझे बार बार दिखाई दे रही है। घड़ी और डिवाइन टाइमिंग को भी शो करती है। तो यहाँ पे घड़ी का कोई भी ये नहीं है, लेकिन मुझे ये स्टक एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो आपको पता नहीं चल रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। यस, हैंग सिचुएशन। प्लीज़ काट दीजिए एंजल्स, काट दीजिए। मैं पाइल नंबर 1 पीपल के लिए काट दीजिए। ओके ओके। 10 ऑफ वॉन्ड, वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स प्लीज। सोर्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत सारी है। आपका माइंड जो है बहुत दिमाग में ना बहुत सोच रहे हो आप, बहुत ओवर थिंकिंग चल रहे हो। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए। पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर एंड पाइसिस दोनों स्ट्रॉन्ग है। 10 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए बस। टेन ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। फाइल नंबर 1, ये इंसान जो भी है आपकी ज़िंदगी में, आप अभी ना तंग आ गए हो कि क्लैरिटी नहीं मिलने से। इसके लिए ना किसी किसी के लिए ये आप जानते भी हो इस इंसान को, मतलब आपके सराउंडिंग में है, लेकिन इस इंसान का बिहेवियर बहुत स्निकी है। कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ऐसी सिचुएशन चल रही है। या फिर ये इंसान क्लैरिटी देने को ही तैयार नहीं है। कभी कभी आपको लगता है कि ये इंटरेस्टेड है, आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, ये कुछ नहीं है ऐसा। यस यस, चैरियट का कार्ड। ओके, ठीक है। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर। क्या बताऊं मैं अभी पाइल नंबर 1 आप लोगों को? ठीक है, क्लैरिफाई ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि मैंने पहले ही बोला आप लोगों को, आपकी सिचुएशन हैंग है, आपको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। ये इंसान अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी किसी के केस में
यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई फीमेल फिगर ही हो, यानी कि इनका लव इंटरेस्ट ही हो, लेकिन यहाँ पे ना कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। इनकी माँ हो सकती है, इनकी कोई बड़ी बहन हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, जो कि यहाँ पे मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये जो इंसान है वो इंसान जो फीमेल है वो एक तो विडो हो सकती है या डिवोर्सी हो सकती है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे, और एज में बड़ी है, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं पे तो झगड़े या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे हुई है और आप दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी है। और आपके पार्टनर, फिर वो आपके पति हो या फिर आपके कोई लव इंटरेस्ट हो, कोई भी हो, जिनके साथ आपकी शादी तय हो गई है या फिर शादी हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। ये फर्स्ट केस है कि आप दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है और यही इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। दूसरा केस ये है, दूसरा एक सिनेरियो यहाँ पे है कि ये इंसान ना 10-10 की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे कंप्लीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ना आप दोनों के बीच में एंडिंग्स हो चुकी है। एंडिंग्स इन द सेंस कि यहाँ पे देखिए ये इंसान किसी छोड़ के जा चुका है, मतलब जहाँ पे भी आप थे, आप इनसे मिले थे या फिर आप इनके साथ में थे, आपका लव इंटरेस्ट था या आपके बचपन के दोस्त या फिर कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, ऐसा कुछ भी हो सकता है, रिलेटिव वगैरह, तो वहाँ से वो मूव ऑन कर गए हैं किसी चीज़ की वजह से। मतलब ये है कि एक तो स्टडीज़ के लिए वो बाहर गए हैं, लेकिन मुझे स्टडीज़ से ज़्यादा वो अपने करियर के लिए वहाँ से छोड़ के गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि है अपने करियर के लिए ये वहाँ से मूव ऑन हो गए हैं, वहाँ से चले गए हैं और आप दोनों के बीच में कांटेक्ट कंप्लीटली ख़त्म है। आप दोनों के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से ये सभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, अभी कुछ भी बाकी नहीं है। आप प्रेशर में हो, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी इस जैसे रुक गई है, रुक चुकी है। यहाँ पे आप अपने काम पे तो फोकस कर रहे हो, अपने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका आपके मन में, क्योंकि आपके दिमाग में बोलो, क्योंकि यहाँ पे सोर्स के कार्ड है, दिमाग को शो करते हैं, दिमाग में वो इंसान बहुत मतलब बार बार इसकी याद आती है और आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने मतलब जो जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर भी आप वहाँ पे असर हो रहा है, लेकिन आप ग्राउंडेड हो। यहाँ पे आप ना ज़मीन पे चलने वाले हो, आपको पता है कि यूनिवर्स के साथ में किस तरह से यूनिवर्स से मांगा जाता है, यूनिवर्स को किस तरह से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती है और आप कर रहे हो। आप, मुझे लगता है कि ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपके पास है। आप टैरो रीडर वगैरह भी हो सकते हो, टैरो रीडर हो, कोई ऑकल्ट से कुछ मतलब वर्क करते हो, स्पिरिचुअल हो, तो वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। आपके 7 चक्रास बैलेंस हो रहे, थोड़ी निगेटिविटी है, केतु का असर है, इसी के वजह से यहाँ पे राहु एंड केतु यहाँ पे बहुत मतलब और सैटर्न, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर भी है, आपके एनर्जी में भी 8 नंबर आया हुआ है, तो 8, 4 एंड 7 ये जो नंबर्स है, यहाँ पे भी 7 की एनर्जी। केतु बहुत डिले करवा रहे हैं, शनि महाराज जो है वो डिले करवा रहे हैं, क्योंकि जो 2024 गया था वहाँ पे सैटर्न ने सभी चीज़ों में बहुत डिले करवाया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो है यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगा, स्लो मूविंग एनर्जी है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे फास्ट मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे बहुत मतलब फास्टली वो इंसान आपके सामने अपने फीलिंग्स रिवील करने वाला है। आपको पता चलेगा कि ये इंसान कौन है, कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान को भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, ये इंसान भी बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, ये इंसान भी कुछ नॉलेज रखते होंगे, रेकी वगैरह जानते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों का मून जो है बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आप दोनों भी पाइसिस हो सकते हो या फिर आप पाइसिस हो सकते हो, तो ये कैंसर पाइसिस का मतलब कॉम्बिनेशन आप दोनों हो सकते हो, या फिर आप जेमिनाई हो सकते हो। जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पे बहुत
भारी है। आपके ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन पाइल नंबर 1 में आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब आप उनके बारे में सोचते हो ना, तो तभी ये इंसान भी आपके बारे में ही सोचता रहता है, तभी आप उनकी एनर्जी कैच कर रहे हो। यहाँ पे एनर्जी कैच करने की मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि आप उनकी एनर्जी कैच कर रहे हो, वो आपकी एनर्जी कैच कर रहे हैं। अभी ये इंसान के बारे में अगर और डिटेल में आपको बताना चाहूँगी तो इस इंसान के पास सब कुछ है। ये सक्सेसफुल इंसान है, ये अपने मतलब करियर में तो ग्रो कर चुके हैं या कर रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है इसका ऐसा कुछ है नहीं। ये एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, लेकिन यहाँ पे इनको जो है इनकी अवेकनिंग भी हो चुकी है। जैसे आपकी अवेकनिंग हुई है, उनकी भी अवेकनिंग अभी हो चुकी है और उनको पता चल चुका है कि इनका डेस्टाइन पार्टनर कौन है, और आपके बारे में वो बार बार इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। किसी बर्डन में भी आप है, ये भी किसी बर्डन में है। आपकी एनर्जी वो कैच कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आप कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी चीज़ को ख़त्म करके ये आपके पास आने वाले हैं। किसी चीज़ को ख़त्म करके इन द सेंस कि शायद इनका एक फर्स्ट मैरिज हो सकता है, या फिर अफेयर हो सकता है किसी के साथ में, या फिर इनका कुछ शादी वगैरह टूटा हुआ हो सकता है, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हुई है। इनको पता चल चुका है कि आपके सिवाय इनके ज़िंदगी में कोई भी नहीं आ सकता है। ये अवेकनिंग इनकी हो चुकी है। ये इनको पता चल चुका है अभी कि आप ही इनके लाइफ पार्टनर बनने के योग्य हो। इनको हैंडल करना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ईगोइस्टिक, एक स्टबर्न नेचर के इंसान लग रहे हैं, और इनको खुद को भी ये बात पता है कि इनका नेचर कैसा है। और आप जैसा स्पिरिचुअल इंसान, आप जैसा, मुझे लगता है कि अगर आप फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हो आप, लेकिन आप, मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम एंड क्वाइट ऐसे नेचर के हो सकते हो। थोड़ा सा दूसरों की बातों को समझ के लेने वाले, इस इंसान के फीलिंग्स को समझने वाले, ऐसी क्वालिटीज़ आप में है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस आई हुई है, और यहाँ पे एम्प्रेस आई हुई है। ये डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज़ आप में है। आप दिखने भी बहुत खूबसूरत हो सकते हो। तन की खूबसूरती यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी, तन से भी आप खूबसूरत हो, मन से भी खूबसूरत हो। और ये इंसान को ये बात पता चल चुकी है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। इसीलिए जो बीच में ऑब्स्टेकल्स है, वो ऑब्स्टेकल्स को मतलब दूर करके या इनको इग्नोर करके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये इंसान ले रहा है, क्योंकि ये है एम्परर एंड एम्प्रेस। इसके बीच में ये जो ऑब्स्टिकल है ना, वो ख़त्म हो रहा है। और आपको आपकी ज़िंदगी में ये सीक्रेट एडमायरर आ रहे हैं, जिनको आप सीक्रेटली एडमायर करते हो और वो भी सीक्रेटली एडमायर करते हैं, क्योंकि एम्प्रेस एंड एम्परर की एनर्जी है। आप उनको देख रहे हो, वो आपको देख रहे हैं। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ये एनर्जी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन है, हो सकती है। होने के 1% चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप लोग हो सकते हो। आपका वीनस जो है अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मुझे किसी के लिए यहाँ पे केतु महादशा आपकी चालू है, वो ख़त्म होके आप शुक्र महादशा में एंटर कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे ही आप शुक्र महादशा में एंटर करोगे, वहाँ पे आपको लग्जरियस लाइफ, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई देगी। ये जनवरी महीना है ना, ये साल जाने दीजिए। 2025 जैसे टर्न हो जाएगा, जनवरी महीने में आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलना चालू हो जाएगा। आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपका राहु भी एक पॉजिटिव हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये 4 नंबर का कार्ड है, ये 3 नंबर का कार्ड है, ये गुरु है, ये राहु है। तो यहाँ पे गुरु भी आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका वीनस भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका राहु भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, केतु भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देना चालू करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ना पाइल नंबर 1, आपको थोड़ा सा एक दान करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी ठंडी की सीज़न है, तो मैं सभी को बोलती हूँ, तो मैं खुद भी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ब्लैंकेट, स्वेटर्स, ऐसा जितना आपसे बन पड़े आप दान कीजिएगा। पहली बात मैं बोलूँगी कि अपने घर में कोई मेड आती है, उसको दान कीजिए पहला। या फिर कोई स्वीपर है,
उसको दान कीजिए। आप किसी बिल्डिंग में रहते हो, बिल्डिंग साफ सफाई करने के लिए जो इंसान आता है उसको दान कीजिए, उससे राहु ठीक होता है। आप उससे केतु ठीक होता है। आप सिक्योरिटी गार्ड को दीजिए, उससे आपका सैटर्न ठीक होता है। और आपको तीनों के तीनों ज़रूरी है। किसी भिखारी को दान कीजिए, केतु ठीक हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वहाँ से आप शुरुआत कीजिए। ये जो एनर्जी है ना, जो आपके दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल बनी हुई है, वो सब कुछ निकल जाएगा। ऑब्स्टेकल आपके ज़िंदगी से निकल जाएगा। और आपके जो सीक्रेट एडमायरर है, आप उनको जानते हो, और ये इंसान सिर्फ आपको एडमायर नहीं करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। आपको आपका जो आप डिज़र्व करते हो ओहदा भी आपको देंगे अपनी ज़िंदगी में। और ये इंसान किसी की भी नहीं सुनेंगे, कितना भी इनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेंगे कोई, तो भी ये अपने एम्परर की पोजीशन में अभी आ रहे हैं और अपनी एम्प्रेस को वो वैल्यू देने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे अब जो भी हो, आप स्पिरिचुअल, मैंने पहले ही बोला कि स्पिरिचुअल हो आप, आपका थर्ड है, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आया है, और यहाँ पे आई है हाई प्रेस्टिस, और यहाँ पे आई है एम्प्रेस। तो एम्प्रेस जो होती है, जो स्पिरिचुअल होती है, जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, जो लविंग केयरिंग नेचर की होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन है। और जो एम्परर जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन है। तो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एक साथ आने ही वाले हैं, लेकिन उनके बीच में ऑब्स्टिकल्स तो रहेंगे, चैलेंजेस तो रहेंगे। लेकिन ये ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस जो है अभी आपके ज़िंदगी से दूर जाने वाले हैं, आपके ज़िंदगी से बाहर होने वाले हैं, या फिर आप ऐसा बोलेंगे ना कि इनके ऊपर आप ओवरकम कर रहे हो। आपके सीक्रेट एडमायरर आपको सामने से क्लैरिटी देने के लिए तैयार है, आपका सम्मान करने के लिए तैयार है, आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप के लिए कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए बिल्कुल तैयार हुए हैं। यहाँ पे काली कपालिनी आई है, यहाँ पे आया है ललिता त्रिपुर सुंदरी, यस, और यहाँ पे आई है कालरात्रि। तो यहाँ पे काली कपालिनी, कपालिनी का मतलब क्या है? ये जो मुंड की माला है ना, यानी कि स्कल जो रहता है ना, उसकी माला पहना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हम लोग जो चैंटिंग करते हैं ना, ये इस तरह के बीड्स होते हैं। ये माला आप लोग भी करते होंगे। ये 2 माला है मेरे पास, तो ये गले में भी पहनते हैं और चैंटिंग भी करते हैं। आपके मज़हब के हिसाब से आपके इसमें भी है, सभी के रिलीजन में है। तो ये जो है ना, यही माला जो है इन्होंने धारण की है, लेकिन ये बीड्स है। उन्होंने काली माँ के गले में जो है स्कल है। स्कल क्या शो करता है? तो अपना अहंकार, अपना ईगो, अपना जो ओवर थिंकिंग बोलो या फिर अपनी ईगो बोलो, त्याग करके, उसको त्यागने के बाद ही आपको एक सक्सेस मिल जाता है। एक अपने मतलब डिवाइन मस्कुलाइन तक या फिर डिवाइन फेमिनाइन तक आप पहुंच जाते हो। डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे माँ काली है, और डिवाइन मस्कुलाइन यहाँ पे शिव है। तो शिव और शक्ति का मिलन कब हो जाता है? जब आप अपने ईगो को त्यागते हो। दोनों में से एक तो ईगो में है, ये क्लियर यहाँ पे आया है। इसीलिए काली कपालिनी यहाँ पे आई है, आपके ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे ललिता त्रिपुर सुंदरी है। तो आपके, मैंने पहले ही बोला कि आपके मैं तन की सुंदरता की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, आपके मन की सुंदरता की मैं बात कर रही हूँ। तन से भी आप सुंदर हो, लेकिन मन से भी सुंदर हो, और उसको ये इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो एक्सेप्ट करेंगे और आप जो डिज़र्व करते हो आपको मिलेगा। भले आप सेपरेशन में हो, आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशन ख़त्म हो गया है या फिर ये दूर चले गए हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, वो सब कुछ ख़त्म करके वो आपको आपका वैल्यू देंगे। आपको आपका आप जो डिज़र्व करते हैं, जो सम्मान डिज़र्व करते हैं, वो आपको देंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब एक दूसरे के ट्विन फ्लेम होने के चांसेस, और मुझे लग रहा है कि यहाँ दोनों सेम चेहरे हैं, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन। और यहाँ पे ललिता त्रिपुर सुंदरी का आना, यानी आपका ग्लो बढ़ना। यहाँ पे आप स्पिरिचुअल हो, आपका ग्लो बढ़ना, आपकी वैल्यू बढ़ना, आपकी वैल्यू लोगों को समझ आना, आपके अंदर की स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ निखर के बाहर आना। जैसे निखर के बाहर आ जाएंगी, ये निगेटिव एनर्जीज जो है, निगेटिव फोर्सेस जो है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव फोर्सेस है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप में से 1% लोग तो इसमें
डिवाइन फेमिनाइन इसमें ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। कालरात्रि, कालरात्रि क्यों आई है? कालरात्रि इसलिए आती है, माँ कालरात्रि का आने का मतलब ही है कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज है, निगेटिविटी, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक ही हो, लेकिन चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आपके एनर्जी में एनवी का कार्ड आया था, तो ये जलन भी हो सकती है, इविल स्पेल्स भी हो सकते हैं, किसी की मतलब कर्स भी हो सकता है कि ये इंसान ज़िंदगी में नहीं चाहिए, या ये इंसान मेरी फैमिली में नहीं चाहिए, ऐसे एनर्जी भी ये हो सकती है जो ब्लैक एनर्जी छोड़ रही है आपके ऊपर, या ब्लैक स्पेल्स छोड़ रही है, या फिर इनके मन के जो विचार है आपके लिए अच्छे नहीं हैं और ये आपको नहीं आने देना चाहती, जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने बताया है आप दोनों के बीच में आके। तो यहाँ पे ये सब नष्ट करने के लिए माँ कालरात्रि यहाँ पे आई हुई है। कालरात्रि जो है ब्लैक एनर्जी को मतलब ब्लैक कपड़ों को पहन के है, और पीछे जो है इनके एक फूल खिला हुआ है, वो हम लोग बोलेंगे कि लोटस का फूल है। तो लोटस जो है एक अवेकनिंग को शो करता है, लोटस आपकी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है जो एनहेंस हो रही है, और जिसकी वजह से ये ब्लैक एनर्जी और माता काली का ही यहाँ पे प्रेजेंस है। तो यहाँ पे जो भी रिलीजन से आप हो, जिस भी रिलीजन से आप हो, ये एनर्जी वहाँ पे प्रेजेंट है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये एनर्जी जो माँ काली की एनर्जी है वो आपकी आपके जो भी बिलीव सिस्टम है वहाँ से आपको मिल रही है। ये यहाँ पे आप मुस्लिम हो या फिर आप क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन से आप हो, वहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी, जो पॉजिटिव फेमिनाइन एनर्जी है यूनिवर्स की, आपको हेल्प कर रही है। आपके जो सीक्रेट में एडमायरर है उनको मैं अभी बोलूँगी कि आपके डेस्टाइंड पार्टनर है, डेस्टाइंड काउंटर पार्ट है, उनके साथ में आने के लिए, आपको एक साथ में आने के लिए, जो दूरियां है उसको ख़त्म करने के लिए, आप एंजल्स भी इसको बोल सकते हो कि हेल्प कर रही है। अभी देखते हैं एंसेस्टर्स एंड एंजल्स के क्या मैसेज आ रहा है। फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन, यानी कि क्या है ट्रस्ट इन द अननोन? मतलब यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। यूनिवर्स जो है आपकी जो भी बिलीव सिस्टम है, जो भी है आप जिस भी रिलीजन से हो, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, जो भी है उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ये चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ये जो निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोला गया है, क्योंकि आप जो है ना निगेटिव हो रहे हो, आप जो है बर्डन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अभी कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में स्टैक का कार्ड है, ट्रस्ट एंड थ्राइव। तो आपको ट्रस्ट की करने के लिए बोला है, और उसी के साथ साथ फिर आप जब ट्रस्ट करेंगे और शाइन भी करेंगे, आप एक्सप्लोर भी करोगे। ये मैसेज यूनिवर्स जो है आपको देना चाहते हैं। आपके सीक्रेट एडमायरर जो है आएंगे, आपके पास आके कन्फेस करेंगे, आपके लिए डोर्स ओपन होंगे, इनके दिल के दरवाजे हो, इनके घर के दरवाजे हो, आपके स्वागत करने के लिए बैठे हुए। सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है, थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइमिंग आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे देखिए इतने कार्ड्स आ गए, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। शायद ये आप इनके साथ बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपने इनको ब्लॉक किया है, तो आपको थोड़ा सा अनब्लॉक करने की ज़रूरत है। बात करने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ तो ऐसे कीजिए, या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर आया है, तो वो तो एटलीस्ट कीजिए। उनको आप दोनों एनर्जी तो कैच कर रहे हो, तो आप इनको टेलीपैथिकली भी कनेक्ट कर सकते हो। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यहाँ से कोई भी निगेटिव मतलब ये सिचुएशन में से निकलने वाला नहीं है। जो भी निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा, सभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है ऐसा आपको लग रहा है। वहीं पे एक चांद की एनर्जी, यहाँ पे मून की एनर्जी यहाँ पे निकल रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे जनरेट हो रही है। आपकी कीमत, आपकी वैल्यू सामने वाले को भी पता चल रही है, और जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उनको भी पता चल रही है। आप मुझे लगता है कि आपको जो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं ना, तो उनके और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी बने हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई कलीग वगैरह हो सकते हैं, वो भी हट जाएंगे, और ये इंसान आके आपको क्लैरिटी
देंगे आपको, मतलब कन्फेस करेंगे अपना प्यार। ये मुझे ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आपकी जो भी सिचुएशन अभी है वहाँ पे प्यार की ज़रूरत है, प्यार एंटर करने की, प्यार की एंट्री होनी ज़रूरी है। आपका पीछे का कुरेद के नहीं बैठना है और बिलीव इन द इम्पॉसिबल का यहाँ पे कार्ड आ चुका है। तो 100% आपके ज़िंदगी में मिरेकल होने वाला है। अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यू आर रेडी इफ़ यू बिलीव। देखिए, और ट्रस्ट हाथ से गिर गया, ठीक है, ये लेने वाली हूँ मैं। ट्रस्ट का कार्ड यूनिवर्स ने ही दिया है, हाथ से गिर गया मेरे। और यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो ये सब कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स होने वाला है पाइल नंबर 1 आपके लिए। यहाँ पे भी देखिए एंजल की प्रेजेंस आपके इर्द गिर्द है, बहुत सारे एंजल्स यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना, हाँ, पाइल नंबर 1 आपको ना बर्निंग बाउल रिचुअल वगैरह अगर मालूम है, नहीं मालूम है तो यूट्यूब पे जाके देखिए, या फिर मिरर टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिरर है, मैजिशियन एंड द मिरर है, और यहाँ पे फायर है। यहाँ पे भी फायर आया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए, अगर आप देख सकते हो तो फायर यहाँ पे है और यहाँ पे फायर है। तो यहाँ पे फायर से रिलेटेड जो टेक्निक्स है ना, बर्निंग बाउल रिचुअल है, या फिर कौन सा बेलीफ का रिचुअल है, कुछ भी जो रिचुअल्स है आपको मिलेंगे, बहुत सारे टेक्निक्स मिलेंगे, वो फॉलो कीजिए। फायरी एनर्जी मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे है, 10 ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो फायरी एनर्जी है। और यहाँ पे एम्परर भी है, तो ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। फायरी एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो फायरी जो रिचुअल्स हैं वो आप कीजिए, आपको बेनिफिट होने वाला है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी सिल्वर वाटरफॉल का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे एक लोनली एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे एक लड़की है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये लड़की अकेली वो वाटरफॉल में एंजॉय कर रही है, अपना मतलब अपना जो अपनी खुशी है वो अपने आप में ही ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पे 2 बर्ड्स है, जो 2 एंजल्स है, जो एंजल्स है ना उसको नोटिस कर रहे हैं। एंजल्स उसके हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक स्वैन भी है, वो भी अकेला है। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि यहाँ पे ये जो पाइल में लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो है अपने काउंटर पार्ट को, अभी काउंटर पार्ट निकला है, सीक्रेट एडमायरर, अगर काउंटर पार्ट निकला है तो ये इंसान आपका काउंटर पार्ट ही रहेगा। यहाँ पे आप अपने सीक्रेट एडमायरर की रीडिंग देखने के लिए आए हैं, लेकिन वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होने के चांसेस है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मुझे बहुत सारी लग रही है, जो डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग हो चुकी है, वो सेल्फ लव कर रही है, और यहाँ पे अपने मस्कुलाइन का इंतज़ार करिए, लेकिन दुखी होके नहीं। ये अपने आप में बहुत नॉलेजेबल इंसान है, आप अपने आप में एक सुलझे हुए इंसान हो, आप हीलर भी हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हीलिंग की वाइब्स है, वो अपने आप को भी हील कर रही है और दुनिया को भी हील कर रही है, पंछियों को हील कर रही है, मतलब बर्ड्स को हील कर रही है, सबको, नेचर को हील कर रही है। ये क्वालिटीज़ इसमें हैं, तो ये नेचर के साथ में कनेक्टेड है। वाटर मैनिफेस्टेशन ये इंसान कर सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पाइल में आप लोग मतलब इमोशनल तो हो नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इमोशंस आप में दबे हुए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप मतलब किसी एक के ऊपर अपना मतलब
ध्यान एक के ऊपर नहीं लगाया है आपने ध्यान दिया है तो अपने यूनिवर्स के ऊपर, अपने सेल्फ लव के ऊपर, अपने जो इनर सेल्फ है उसके ऊपर आपने ध्यान दिया हुआ है, और आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को एनहांस करने में लगे हुए हो। आप जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे गॉडेस की एनर्जी में आने वाले हो, और तभी जाके आपको जो सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं ना, उनको पता, उनकी अवेकनिंग होने वाली है, उनको पता चल रहा है कि आप उनकी काउंटर पार्ट हो। और आपको तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नॉलेज है कि उनका काउंटर पार्ट कौन है, और आप उनको सीक्रेटली एडमायर करते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, आप उसके लिए, उनके लिए वेट कर रहे हो, आप दूसरे किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। आप यहाँ पे स्वैन जो है ना, स्वैन सिर्फ एक ही रिलेशन में रहते हैं। उसका अगर साथी बिछड़ जाता है या फिर मर जाता है तो अब स्वैन ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहते हैं, और सिर्फ एक ही उनका साथी रहता है ज़िंदगी में, जैसे आउल का भी रहता है। तो ये मुझे ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। डिवाइन फेमिनाइन जो है बहुत पावरफुल आप लोग हो अपनी स्पिरिचुअलिटी में, ये मुझे यहाँ पे। और आप मैनिफेस्टर भी बहुत स्ट्रांग हो। देखो मैंने बोला ना, आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो। स्ट्रांग वार्निंग यहाँ पे आई है, देखते हैं स्ट्रांग वार्निंग क्यों आया है यहाँ पे। ये ना यांग को बैलेंस किया है आपने, आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है, उथल पुथल, बहुत संकटों का सामना किया है आपने, बहुत चैलेंजेस को फेस किया है, वॉकिंग अवे, किसी चीज़ से वॉक अवे किया है आपने, किसी को छोड़ा। यस 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 यस, किसी चीज़ को छोड़ा है आपने और आप मूव ऑन कर चुके हो। आपके लिए 5 कार्ड आ गए हैं, मैं ले रही हूँ। यस, केयरिंग कनेक्शन से वॉक अवे किया है। यस यस यस, एनवी, और यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ पे है डिसीट, और यहाँ पे द थिंकिंग मैन। ओके, आगे क्लैरिटी। फाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आप, मुझे किसी रिलेशन से वॉक अवे किया है आपने। कहीं ना कहीं तो आपके रिलेशन में तूफ़ान आ गया था। आपने मतलब आपके पर्सनल लाइफ में आप किसी के साथ में रिलेशन में थे, फिर वो प्यार का हो सकता है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप का हो सकता है आप, लेकिन आप अपने काउंटर पार्ट को जानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पे किसी ने आके कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है, ब्लैक स्पेल्स हो सकते हैं, किसी ने मतलब दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो की है। यहाँ पे ना मुझे स्पेल्स की बहुत ये आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनवी भी है और डिसीट का भी कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे एक फीमेल फिगर है जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा है, आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ा है, अपने काउंटर पार्ट को छोड़ना पड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा तूफ़ान क्रिएट करने वाली ये एक लेडी हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी इन द सेंस कि कोई फैमिली मेम्बर वगैरह भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा करके फैमिली मेम्बर ही, लेकिन फीमेल फिगर दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं, आप दोनों के मतलब रिश्ते के ऊपर किसी की इविल आय है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको भी ये बात पता है, आप अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हो, आप अपनी फेमिनाइन साइड भी बैलेंस कर रहे हो और मस्कुलाइन साइड भी बैलेंस कर रहे हो। ये ना यांग का कार्ड है, तो दोनों साइड्स आप बैलेंस कर रहे हो। आप में वो कैपेसिटी है क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आप स्पिरिचुअल हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप वॉक अवे तो कर गए हो, लेकिन आपकी अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। आपको पता है कि ये जो इंसान है वही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। वो कितना भी करे आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में इस इंसान को वापस आना ही है। आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 25 नंबर है, यहाँ पे 52 एंड 25 इज इक्वल टू यानी कि मिररिंग नंबर। ये 52 मिरर में देखेंगे तो 25, तो ये मिररिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो वही सोच आपके काउंटर पार्ट या फिर आपके सीक्रेट एडमायरर भी कर रहे हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। यहाँ पे एक इविल स्पिरिट या फिर इविल आई आप बोल सकते हो है,
ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून है तो आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपका थर्ड है एक्टिवेट है, स्पिरिट गाइड्स जो है आपको हेल्प कर रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते जो है ना वो आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आपके जो भी आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो वो भगवान आप दोनों के रिश्ते को ब्लेसिंग्स दिए हुए हैं। अगर इतने लोगों की ब्लेसिंग्स है तो ये नेगेटिव एनर्जीज कुछ भी नहीं कर सकती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी ये जो सीक्रेट एडमायरर है वो थोड़ा सा गार्डेड अप है, वो अपनी फीलिंग्स जाहिर करने को तैयार नहीं है। ये मुझे आपके ये डिवाइन मस्कुलाइन है, यहाँ पे देखिए डिवाइन मस्कुलाइन, यहाँ पे है डिवाइन फेमिनाइन एंड यहाँ पे है डिवाइन मस्कुलाइन। ये डिवाइन मस्कुलाइन है। तो डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए रुकी हुई है। यहाँ पे वन स्वैन है और यहाँ पे मस्कुलाइन अकेला लोनली एनर्जी में गार्डेड अप होके सोच रहा है कि क्या करना है, आगे जाना है नहीं जाना है, कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि अभी इस इंसान को, ये इंसान आपके बारे में ही सोच रहा है। ये द थिंकिंग मैन का कार्ड है, आपके बारे में ही सोच रहा है। 24/7 आपके लिए वो सोचते हैं और इनको पता चल चुका है क्योंकि ये भी हील हो रहे हैं। यहाँ पे क्रिस्टल है इनके हाथ में, हीलिंग जानते हैं, हीलिंग अपनी कर रहे हैं और इनकी भी अवेकनिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे इनको भी साइंस दिए जा रहे हैं, इनको भी डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं, इनको भी पता चल चुका है कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, और ये भी अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। लेकिन ब्लैक एनर्जी जो है थोड़ा सा आप दोनों के बीच में रुकावट पैदा कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये इंसान इतना ओवरथिंक कर रहे हैं ना कि इनको भी ऐसा मतलब हो रहा है कि इनके बगैर आप इतना खुश कैसे रह रहे हो, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप उनको वैल्यू ही नहीं दे रहे हो। आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं जैसे ही आप अपने चक्रास पे काम करोगे ये चीज़ें सॉल्व होने वाली है, सॉर्ट आउट होने वाली है, और अभी आप वही कर रहे हो। अगर आप बैठ के मेडिटेशन भी नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको हील कर रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप दिल से तो अपने काउंटर पार्ट से अलाइनमेंट में हो ही, आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रही है, तो चल रहा है, टेलीपैथी आप भेज ही रहे हो, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 26 नंबर है, यहाँ पे 25 है, 26 है और 27, ऐसे सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2222 222 11 11 11 10 10 10 से शुरू हुआ है, निगेटिव कार्ड से शुरू हुआ है, पॉजिटिव कार्ड में एंड हुआ है। 10 10 की एनर्जी इसमें जो है पॉजिटिव ही निकल के आएगा। ये रिलेशन टूटने वाला रिलेशन नहीं है। सीक्रेटली एडमायरर आपके जो है वो है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। फिर आप इनके साथ में रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, आगे चल के ये जो रिलेशन है वो होने वाला है। यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे मून का कार्ड आया हुआ है और यिन एंड यांग है। आप दोनों सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। इसी की वजह से नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्सेस इनसिक्योर हो गई है और आप दोनों को एक दूसरे से जुदा करने में लगे हुए हैं। ये क्लियर मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। 5 है यहाँ पे भी 5 की एनर्जी। बात करने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन के थ्रू, अगर आपने ब्लॉक वगैरह इनको किया है तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे इनको अनब्लॉक कीजिए, उनके साथ बात करने की कोशिश कीजिए। इनका फ़ोन आता है या फिर ये बात करने की कोशिश करते तो इनके साथ में प्यार से बात कीजिए। यहाँ पे जो है ना आपका प्यार, आपका लव ही ये रिलेशनशिप को बहुत एक मजबूती देगा। आप दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड, आप दोनों भी एक दूसरे का साथ चाहते हो। ये क्लियर मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। यहाँ पे मैंने नंबर्स बताए, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 बोला है मैंने, 2 नंबर बोला है और 5 नंबर भी बोला है। 5 10 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 2222 222 आपको दिखता होगा, 55 55 555 दिखता होगा, 10 10 नंबर यहाँ पे आपको दिखता होगा। ये जो नंबर्स है वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या इंडेक्स में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट आपके साथ में हो जाए, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ये जो डेक है ना, हाथ से कार्ड्स एकदम से फिसल जाते। वॉक अवे, सेपरेशन है आप दोनों में दिखाई दे रहे हैं, वॉकिंग अवे और 8 ऑफ कप्स, कंफर्मेशन। एस ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, clarify 8 of cups, universe please clarify 8 of cups, please clarify 8 of cups, judgment, clarify ace of swords, please clarify ace of swords, मून, गॉडेस ऑफ द मून और द मून, नाइट ऑफ वॉन्ड, डेविल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो क्लैरिफाई कीजिए फोर ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 of cups, 3 of swords, 5 of cups, फाइल नंबर 2। यहाँ पे मैंने आपको बोला है ना कि आपकी करंट एनर्जी में कि आपने वॉक अवे किया है किसी रिलेशनशिप से, और आप जो है ना अभी बहुत अपने फेमिनाइन एनर्जी में हो, अपने पॉजिटिव एनर्जी में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो हैं यहाँ पे अपने जो हायर सेल्फ है, यूनिवर्स है, गॉड है, अल्लाह है, जो भी है, उसके साथ में कनेक्टेड हो। आप उसके साथ, आप यूनिवर्स आपको हील कर रहा है, ये इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। मैंने जैसे बोला कि हीलिंग हो रही है आपकी, भले ही आप ना बैठो, चक्रास पे काम ना करो, लेकिन नेचुरल हीलिंग हो रही है। कहीं ना कहीं पे तो आप घूमने जा रहे हो, नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, यहाँ पे आप यूनिवर्स ही आपकी हीलिंग कर रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ना आपकी जो नेचर है ना, वो नेचर से मुझे ये पता चल रहा है कि आपके पास छुपाने जैसा, या फिर आप इतनी प्योरिटी है आपके पास, आप जो है ना, आपका दिल में ना किसी के लिए मैल नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र है। इसीलिए आप हीलर हो सकते हो, ये मुझे यहाँ, आप डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, आपके दिल में मैल नहीं है, ये मुझे क्लैरिटी मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे एक जो है ना लेडी नेकेड है। नेकेड का मतलब ये है कि कोई वल्गर नहीं है, वहाँ पे ये शो किया जाता है कार्ड्स के थ्रू कि वहाँ पे प्योरिटी है, कुछ छुप छुपाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी लोग हैं वो नेकेड है, क्या है, न्याय मांग रहे हैं यूनिवर्स से। यहाँ पे भी देखिए वो लेडी के हाथ है ना, वो उठे हुए हैं, ये वो किसी और को नहीं बोल रही है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को बोल रही है, जो भी है, जो कुछ भी है, जैसा भी हुआ है, आप उसका न्याय कीजिए, आप उसका जस्टिस कीजिए, आप मुझे न्याय दीजिए, ये बोल रही है। और उसकी बात जो है ना यूनिवर्स ने सुन ली है। यहाँ पे जो आप जो लोग हो, मुझे देख रहे हो, मुझे पता नहीं मेल हो फीमेल हो, लेकिन आप लोग प्योर हो, आप स्पिरिचुअल हो,
मुझे लगता है कि आप लोग अपने मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी या फिर माता रानी को आप मानने वाले हो सकते हो। और उसी की वजह से जो है ना आपको करेज दिया जाता है, आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पे आपके साथ में आपका जो सीक्रेट एडमायरर है उनको उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए रोका जा रहा है। यहाँ पे मून का कार्ड है, यहाँ पे देखिए दो मतलब आप डॉग बोलो, फॉक्स बोलो, कोई भी हो, और यहाँ पे स्कॉर्पियो है। जो लोग हैं इर्द गिर्द वाले, जो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी यानी कि कोई अपोजिट जेंडर वाला है, ये लव इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशन हो, या फिर जो आप दोनों के रिलेशन से जलने वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ आओ। तो ऐसे लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द है, जो इस इंसान को आपसे क्लैरिटी देने के लिए रोक रहे हैं, या फिर आपके पास आने से रोक रहे हैं, या फिर आपको जो अभी आपने वॉक अवे किया है या दूरियां बनाई है, वो दूरियां ख़त्म करने के लिए आप ये इंसान आना चाहता है लेकिन आने नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे एकदम से फील हुआ। मैंने बोला था कि ये इंसान गार्डेड अप है। यहाँ इसने देखिए तलवार हाथ में ली हुई है, देखा आपने, ये मस्कुलाइन है, इसने तलवार हाथ में ली है। ये गार्डेड अप है, बहुत कॉशियस है। ये बहुत सोच सोच के समझ के काम कर रहा है। लेकिन ये जो सोर्ड है ना, अभी एंजल ने हाथ में ली है। ये जो हाथ है ना, ये यहाँ पे आप देखोगे एंजल का हाथ है। ये इसकी सोर्ड जो है एंजल ने हाथ में ली, इसके विचार जो है एंजल ने, सोर्ड से यानी हमारे विचार, ये जो विचार है ना, ये एंजल्स ने अपने हाथ में लिए हैं। इनके विचारों में अभी परिवर्तन आ रहा है, इनको समझ आ रही है। ये मैंने बोला ना, थिंकिंग मैन आपके बारे में सोच रहे, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, वो अभी सोचने की मतलब इन्होंने चालू किया है। इनके जो मून के कार्ड से इनको समझ आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में एग्जैक्टली हुआ क्या, आप दोनों दूर क्यों हुए, या फिर इनको आपने अगर ब्लॉक किया है तो ये सीक्रेटली वहाँ से एडमायर करते हैं, आपको देखते हैं कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुश हो। तो ये ऐसे कैसे हुआ, आप इनको छोड़ के जाने के बाद इतने खुश कैसे हो? क्योंकि आज तक उन्होंने आपको दुख करते हुए, आपको बहुत प्यार करते हुए, आपकी एक लविंग केयरिंग नेचर उन्होंने देखा है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि आपके अंदर भी एक मस्कुलाइन साइड है, आपके अंदर भी एक बहुत मतलब एक स्ट्रांगनेस है, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है। भले ही आपको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन माइंड आपका बहुत स्ट्रांग है। आपने अगर एक बात ठान ली तो ठान लेते हैं। ये इनको पता नहीं है कि कितना आपके अंदर आपका जो मेंटल पावर है ना, बहुत कितना स्ट्रांग है। इनसे 10 गुना ज़्यादा आपका फेमिनाइन का जो एनर्जी में है, उनका मेंटल पावर स्ट्रांग है। आप देख ही नहीं रहे हो, इनको जो करना है करो। अगर आप मेरे नसीब में हो तो आओगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है। ये इंसान बहुत पैशनेट है। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है द डेविल ने। इनको आपके मतलब लिए अट्रैक्शन भी बहुत है। बहुत ही पैशनेट इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत पैशन रहेगा। अगर आप इनके साथ में रिलेशनशिप में थे तो, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे और आप में दूरियां आ गई है, सिर्फ आप मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और आपका रिश्ता मतलब आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, तो यही इंसान है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। बहुत ही अट्रैक्टेड है आपके तरफ ये। अब मुझे लगता है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स है बहुत ही सुंदर हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, और बहुत ही ये इंसान पैशनेट हो सकता है आपके तरफ। बहुत ही फिज़िकली अट्रैक्टेड ये इंसान है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग मैरिड नहीं है उनके लिए यहाँ पे एक कॉशन मतलब एक कॉशियस रहना है। एक मतलब एक रेड फ्लैग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके साथ में शादी के पहले फिज़िकल होने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे आपको इनको रोकना है। ये मैं आपको अभी से बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा पैशनेटली आएंगे और फिर बाद में वापस वो निगेटिविटी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए उनको रोक के रखिएगा। उनको ये फिज़िकल इनके साथ में नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर इनको अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है तो दूरियां बना के रखनी है। फिज़िकल इन द सेंस की इंटीमेसी नहीं करना है। ये आपको मैं गाइड करूँगी। यहाँ पे जो है 4 ऑफ
पेंटेकल्स का कार्ड है। अभी तो हार्ट चक्रा इन्होंने बंद करके रखा है, इनकी दिल के दरवाजे बंद करके रखे हैं, लेकिन कब तक करेंगे? क्योंकि 4 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। ये आपकी जो लविंग केयरिंग साइड है, इनको बार बार याद आ रही है। यहाँ पे देखिए सर के ऊपर भी पेंटेकल है, इनको बार बार याद आ रही है। इन भले ही इनका दिल दुखा है, आपका दिल दुखा है, आप में झगड़े हो सकते हैं, आप में डिस्प्यूट हो सकते हैं, या फिर आपको अगर आप रिलेशनशिप में हो ही नहीं, आप बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यही इंसान को आपकी वैल्यू पता है, आपकी लविंग केयरिंग नेचर पता है, लेकिन ये गार्डेड अप हो गया है कहीं ना कहीं से। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे इनके अगर आपका ये क्रश है तो इसके लिए आप देख रहे हो कि कौन आपका सीक्रेट, तो यही आपका सीक्रेट एडमायरर है। लेकिन जो अपोजिट जेंडर वाले जो लोग हैं, व्यक्ति जो है, इनमें इंटरेस्टेड है और वो नहीं चाहते कि आपका दोनों का रिलेशन हो, इसके लिए ये सब कुछ निगेटिविटी यहाँ पे आई हुई है। लेकिन ये इंसान बहुत पैशनेट है, जो बहुत अट्रैक्टेड है आपके पास, आपके साथ में फैमिली चाहता है, आप भी उनके साथ में फैमिली चाहते हो, लेकिन दिल टूटा हुआ है। इनके कोई बिहेवियर ऐसा हुआ रहेगा कि जिसकी वजह से आपका भी दिल टूटा हुआ है, और अभी जो है आपकी वजह से इनका दिल टूट रहा है, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुश रह रहे हो, तो ये ऑब्वियसली इनका दिल टूट रहा है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है क्या, और वो जो है दुखी हो रहे हैं और आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ये इंसान जो है वो गिरे हुए कप को देख रहा है, ये गिरे हुए कप को देख रहा है, भरे हुए कप को नहीं देख रहा। वो जो कुछ भी हुआ है पीछे, जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है, उसको देख रहा है। ये इंसान जो है आप अपने हाथ में जो क्रिस्टल है उसको देख रहा है, मतलब इसका नज़र इसके ऊपर है, इनका नज़र कप के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं पे तो ये इंसान थिंक कर रहा है, मतलब आप उनके दिमाग में हो, वो ओवर थिंक कर रहे हैं अभी आपके लिए। ये मुझे यहाँ एनर्जी शिफ्ट हो गई। जो आप कर रहे थे आपने वो छोड़ दिया, आप सेल्फ लव करने लगे, आप जो है आप अपने आप के ऊपर ध्यान देने लगे, अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देने लगे। और जो है ये इंसान, ये एनर्जी देखिए, मैंने बोला एनर्जी चेंज हो गई, एनर्जी शिफ्ट हो गई। बॉटम एनर्जी में जो है ना, मैंने क्या बोला, आपने आपकी जो फोकस है वो चेंज किया, आपने अपने आप पे फोकस करना चालू किया, आपने सेल्फ लव करना, ये सेल्फ लव का कार्ड है, आपने अपना सेल्फ लव करना चालू किया, अपने करियर में फोकस किया, अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस किया। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि मतलब अभी ये आपको पता है कि ये करने के बाद में आप जब इनर सेल्फ के साथ में कनेक्टेड रहोगे, कनेक्ट करोगे, तो ये सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। ये इंसान जो है आपको ऑफ़र करेगा ही करेगा। आप ये जो फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी, यिन एंड यांग की एनर्जी है, वो अपने अंदर है। अंदर की एनर्जी को पहले बैलेंस करना, ये आपको नॉलेज आ गई है और आप उसके साथ वैसे ही बिहेव कर रहे हो, और उसी की वजह से डेस्टिनी चेंज हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी चेंज हो रही है यहाँ पे। और इसी की वजह से ये इंसान सोच में पड़ गया है कि आपके साथ में रिश्ता ख़त्म करके इसने मतलब क्या किया। ये देखिए, ये कन्फ्यूजन में आ गया, ये एनर्जी चेंज हो गई। ये जो है झगड़े करके, रिश्ता ख़त्म करके, या फिर किसी के बहकावे में आके जो इन्होंने किया आपके साथ में, ये ठीक था या नहीं था। ये इंसान अभी ये सोच में ये इंसान पड़ गया है, ये इंसान अभी आपके बारे में सोच रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हीलिंग हो रही है इस इंसान की, अवेकनिंग हो रही है इस इंसान की। किससे? तो यूनिवर्स के साथ में। और ये जो है अभी आपके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। 100% एनर्जी देखिए कैसे लग के आई है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आप इनको जानते हैं, और ये इंसान आपको जानते हैं और सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो लोग मतलब रिलेशनशिप में है भी नहीं, सिर्फ आप जानना चाहते हो कि कौन है, तो ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके सिबलिंग नहीं, आपके, अगर आप सिबलिंग मैंने बोला है तो सिबलिंग में अगर आपकी शादी होती है तो सिबलिंग में से भी कोई हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, आपका कोई स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड भी ये इंसान हो सकता है जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। देखिए, देवी माँ काली का जो ये रूप है, तो मैंने आपको पहले ही बोला आपका बचपन का दोस्त हो सकता है। तो यहाँ पे एक बच्चा आया है, तो बचपन का दोस्त होने के चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला यिन एंड यांग, डिवाइन मस्कुलाइन होने के चांसेस है। यहाँ पे मुझे जो
बीड्स दिखाई दे रहे हैं, माला दिखाई दे रही है, जाप की माला, तो यहाँ पे ये शिव भक्त भी हो सकते हैं। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही ये है और आपको ये पता है क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है जिसकी अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है और वो अपने अंदर के मस्कुलाइन के साथ में अलाइनमेंट में आ रही है। यहाँ पे माता काली जो है वो एक बाल रूप में है, छोटे बच्चे के रूप में है। मैंने पहले बोला था कि आप जो है इनोसेंट हो। यहाँ पे नेकेडनेस के जो ये है तो मैंने, और यहाँ पे जजमेंट का भी, यहाँ पे भी लोग नेकेड है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि इनोसेंस है, आपके मन में खोट नहीं है, आपका दिल साफ़ है, आपके मन में किसी के लिए भी मैल नहीं है। इसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मून है, यहाँ पे आपके एनर्जी में भी गॉडेस ऑफ द मून आई हुई है और यहाँ पे भी मून का कार्ड है। तो मून साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और आप डिवाइन फेमिनाइन हो, इसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपका थर्ड आई ओपन है, ये मुझे यहाँ पे कन्फर्म हो रहा है। यहाँ पे आपके लिए 4 कार्ड आ चुके हैं, तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगी। महाविद्या यानी कि जो पार्वती के या जो माता पार्वती के या सती के जो 10 रूप है और शिव के जो 10 रूप है। जैसे देखिए, डिवाइन माता सती या फिर माता पार्वती जो है डिवाइन फेमिनाइन है और शिव जी जो है वो भैरव के रूप में आते हैं, वो है डिवाइन मस्कुलाइन। तो यहाँ पे वापस कंफर्मेशन मिल रहा है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, फेमिनाइन एनर्जी में हो। यहाँ पे जो है महाविद्या यानी 10 तरह के नॉलेज, 10 एनर्जीज़। यहाँ पे मैंने आपको बोला आप स्पिरिचुअल हो, आप नॉलेजेबल हो, आपको स्पिरिचुअलिटी की मतलब बारे में आप जानते हो, तो इसका कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। आपके ऊपर लक्ष्मी माँ की भी कृपा है। आप आने वाले समय में बहुत मतलब सक्सेस को अचीव करने वाले हो, अपने फाइनेंसेस बहुत ग्रो होने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपका मस्कुलाइन एनर्जी भी बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई शस्त्र मुझे दिखाई दे रहा है, पत्थर का एक शस्त्र है। मतलब आप यहाँ पे फूल है तो यहाँ पे शस्त्र भी है, यहाँ पे फेमिनाइन है, मस्कुलाइन भी है, जो आप बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस कर चुके हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। श्री बाला का कार्ड है, यहाँ पे वापस छोटी बच्ची आई हुई है। यहाँ पे इसको षोडशी भी बोला जाता है। श्री बाला यानी कि त्रिपुरा सुंदरी की एक बेटी बोलो या त्रिपुरा सुंदरी का ही एक बच्चा रूप या छोटा रूप ये यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन अगर ये छोटी है तो इसमें पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो श्री बाला है यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इसके अंदर मस्कुलाइन पावर भी है। ये बहुत एक वॉरियर की एनर्जी में है, ये एक योद्धा है। इसने वॉर के टाइम पे इसकी माँ इसको रोक रही थी, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं मस्कुलाइन भी हूँ, सिर्फ मैं खेलने कूदने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मुझ में भी फेमिनाइन एनर्जी है आपके जैसे। मैं भी माता का ही रूप हूँ, मैं भी शक्ति का ही रूप हूँ। तो माता को त्रिपुरा सुंदरी को इनको वॉर पे भेजना पड़ा और वहाँ पे जाके इन्होंने 30 जो राक्षस है इनका वध किया, ऐसी माना जाता है। तो यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि आप जो भी हो, जो भी उम्र में हो, आपके अंदर आप स्पेशली आप फीमेल हो तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर वॉरियर क्वालिटीज़ है, आपके अंदर ही मस्कुलाइन एनर्जी है जो आप बैलेंस कर रहे हो। किसी से भी आप डर नहीं रहे हो। ये जो एनर्जी है बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, दिखने में छोटी है लेकिन इसके अंदर एक एनर्जी है, शक्ति है, जो यूनिवर्स की शक्ति है, यूनिवर्स की ताकत है आपके अंदर। मैंने पहले ही बोला कि आपके अंदर आपका माइंड कितना स्ट्रांग है ये इंसान को पता नहीं था, इसका पता इसको चलेगा। अभी पता चल भी रहा है कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। नहीं आना है मत आओ, आपको घूम फिर के मेरे पास ही आना है, ये एनर्जी में अभी आपको ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। छिन्नमस्ता ये कार्ड आया हुआ है। छिन्नमस्ता जो माता है वो आपके अंदर के अहंकार को त्यागने को बोलती है। जो आप त्याग चुके हो, जो मेरी व्यूअर्स है वो अपने अहंकार को त्याग चुके हैं, इसीलिए छिन्नमस्ता यहाँ पे आई हुई है। जिन्होंने अपने अहंकार को त्यागा, अपने अंदर की जो भगवान है, अपने अंदर के जो
अंदर की ताकत को पहचाना है, अपने आप में सेल्फ लव करना सीखा है, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना सीखा है। आपको पता चल चुका है कि इनर सेल्फ में ही आपका मस्कुलाइन है, और ये जो है छिन्न मस्तिका यही बताने के लिए आती है। छिन्न मस्तिका का अगर आप एक ट्रेडिशनल रूप देखोगे तो वो खुद का ही सर अपने हाथ में एक लेफ़्ट हैंड में लिया है, और उनके यहाँ से 3 धाराएं निकल रही है, और बाजू में खड़ी 3 अपनी बहनों के मुंह में, 2 बहनों के मुंह में जा रही है और एक इनके खुद के मुंह में जा रही है। तो वहाँ पे यहाँ पे इडा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करने के लिए बोला है, जो आप कर रहे हो। यानी कि आपके 7 चक्रास बैलेंस करने को बोला गया है, अपने अहंकार को त्यागने के लिए बोला गया है। आप इसी की वजह से आपकी अवेकनिंग हो रही है, ये भी बोला गया है। इसका कन्फर्मेशन छिन्नमस्ता माँ ने आके यहाँ पे मुझे दे दिया है। मोनोलॉजी से द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आपकी एनर्जी ही चेंज हो रही है। मैंने बोला ना, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून, जो एनर्जी में आप थे ना, वो एनर्जी इनके पास शिफ्ट हो गई। जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी थी, रोना धोना, उनके लिए प्यार, उनके लिए सिर्फ उनके बारे में सोच, तो वो एनर्जी इनके पास चली गई, और आप मस्कुलिन एनर्जी में आ गए हो। आप अपने सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने आप पे फोकस्ड हो, आपने अपने आप को बैलेंस किया है। वेरी नाइस एनर्जी। कम्युनिकेशन इज़ की, तो कम्युनिकेशन आएगा। मैंने बोला ना, सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, या ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। न्यू मून इन जेमिनाई, न्यू मून के बाद में ना, ये न्यू मून कल का गया ना, उसके बाद में कहीं ना कहीं पे डेवलपमेंट होने चालू हो जाएगी। कहीं ना कहीं पे आपको ये इंसान कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आप मेडिटेट करो एंड आपको रास्ते दिखाए जाएंगे और आप उसी तरह से बिहेव करोगे। ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो सवाल ही नहीं है। यहाँ पे एनर्जी 2 आ गए, 2 लेना पड़ेगा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको पता है क्या रिलीज़ करना है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, और क्या बताओ पाइल नंबर 1 में आपको यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दे दिया है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये पहले आपकी एनर्जी की रही है। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, वो मैं ले रही हूँ। वॉरियर वापस आ गया। पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे हो सकते हैं, और या फिर आपको अगर टाइम है, इंटरेस्ट है, तो पाइल नंबर 1 देख सकते हो। पाइल नंबर 2 मैंने आपको बोला था, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप एक मदरली फिगर हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। इसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो, आप एक हीलर हो, आप एक न्यू बर्थ देने जा रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड बर्थ ही हो, एक किसी न्यू स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, और आप एक स्पिरिचुअल चीज़ भी सीखने जा रहे हो। कहीं ना कहीं पे आपकी जो थर्ड आई ओपन जो है ना, उसकी वजह से आपको कहीं एक न्यू अवेकनिंग आपकी होगी, आपको कुछ नया चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मैंने पहले बोला ना, अभी बोला कि आप कुछ ना कुछ तो सीखने जा रहे हो। लर्न फ्रॉम योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, तो आप एक टीचर के रोल में आ रहे हो, एक एम्प्रेस के एनर्जी में आ रहे हो, जो टीच भी करती है, लोगों को गाइड भी करती है अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के दम पे। ये मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, आपके लिए स्टैंड स्ट्रॉन्ग, आपको डरने की ज़रूरत तो है ही नहीं। जो आप कर रहे हो परफेक्ट है। आपने जो ये स्पिरिट दिखाया है ना, वॉरियर स्पिरिट, वो बहुत अपने आप में बहुत ही मतलब अप्रिशिएट करने वाली है। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। क्या यहाँ पे कौन सा कार्ड आया था आपके लिए? यहाँ पे आया था श्री बाला।
नहीं, यहाँ पे है श्री बाला। देखिए ये वॉरियर है अपने आप में, तो ये भी वॉरियर है। यही दिखाया है ना, यही गाइडेंस आया। ये कार्ड आया माँ काली ओरेकल से, और ये कार्ड आया एंसेस्टर्स एंड एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से। दोनों का गाइडेंस सेम आ रहा है। कंफर्म है वो कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, ये इस इंसान को पता ही नहीं थी कि आप कितने, आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, आपका हार्ट कितना स्ट्रांग हो चुका है, और एनर्जी चेंज हो गई। ये इंसान का सोचना ही मतलब टर्न हो गया। मेक प्लान्स एंड फोकस। अभी आपको प्लान बनाना है, अपने मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए प्लान नहीं बनाना है, अपने आप पे फोकस रखने को, अपने आप को फोकस रखने के लिए प्लान बनाना है। और ये इंसान गार्डेड अप है, तो आप भी कुछ कम नहीं हो, ये उनको दिखाना है। आप मस्कुलाइन हो तो मैं भी फेमिनाइन हूँ, आप शिव हो तो मैं भी शक्ति हूँ। दिखाने का टाइम आ गया अभी, और आप दिखा रहे हो। कुछ मतलब झगड़े नहीं करने हैं, लेकिन अपने बिहेवियर से जो आप दिखा रहे हो वही सही रास्ता आपने चुना है। ये इंसान जो सीक्रेटली एडमायर करता है ना, इसको आपके सामने रिवील करना पड़ेगा अपना सच, इसको सामने रिवील करना पड़ेगा अपने फीलिंग्स। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए क्या कार्ड है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। किसी किसी के लिए वीक्स है, किसी किसी के लिए फ्यू मंथ्स है, दोनों एक साथ आ गए। इट्स अप टू यू। अगर आप नहीं चाहते हो इस इंसान के साथ में जाना, इस इंसान के साथ में, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी किसी के मन में ऐसे आ सकता है, तो इसी के लिए दिया है इट्स अप टू यू। यस का कार्ड है और लुक फॉर द साइन का कार्ड है। क्लियर आंसर्स। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने जितना देना चाहिए उतना क्लैरिटी दे दी है। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।